दोस्तों की दोस्त यारों की यार आ गई हूँ मैं आपकी सभी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो अभी हो रही है सुबह। सुबह के बज रहे हैं 8:36 और मैं आज लिटरली बहुत देर में उठी थी और मेरा उठने का टाइम था 8। मतलब आज किसी ने उठाया भी नहीं, मुझे अलार्म भी नहीं सुनाई दिया। बस मैं आराम से प्यारी सी नींद ले रही थी, प्यारा सा सपना देख रही थी और देखते देखते मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गई। बट फाइनली मैं उठ गई हूँ और अभी यहाँ पे बना रही हूँ मस्त गर्मा गर्म पकौड़ी। क्योंकि उठते के साथ में मेरे दिमाग में ये आया कि अरे यार सनम चाय नाश्ता क्या करेंगे, तो मैंने कहा ला पकौड़ी बना लेती हूँ और ये जल्दी भी बन जाती है और चाय नाश्ता भी हो जाएगा। तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे, टाइम की भी बचत और चाय नाश्ते भी हो जाएगा लगातार। आई मीन चाय नाश्ता। और साथ ही मैंने देखिए यहाँ पे चाय भी बना ली है मस्त नीता दूध में, क्योंकि मम्मी को नीता दूध में चाय इस समय पसंद आने लगी है तो मैं नीता दूध में बनाती हूँ। सच बताऊँ तो मुझे दूध में इतना बहुत तो पानी जरूर मिला था तब जाके मुझे अच्छी लगती है। नीता दूध ऐसे मीठा मीठा महसूस होता है लेकिन मम्मी को अच्छी लगती तो मैंने बना दी। मैंने कहा कोई बात नहीं। और इस समय थोड़ा सा फ्लेवर मुझे भी अच्छा लगने लगा, नहीं तो मुझे हल्का सा पानी देना जरूरी, नहीं तो मेरे को चाय हजम नहीं होती बट अभी देखिए पकौड़ी बन के रेडी हो चुकी है। अभी मैं लेके चलती हूँ गर्मा गर्म चाय नाश्ता। कल तो मम्मी मुझे बर्तन भी नहीं मान रही थी, कहती नहीं बर्तन ना मांजो, सुबह में मांज लूंगी। बट मैंने कहा नहीं बर्तन मांज लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे से पहले कभी नहीं उठ पाई। और यही हुआ कि हाँ 6, 5, 6, 10, 6:50 ऐसे उठ रही हूँ। लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई और मैं शुक्र मना रही कि चलो मेरी बुद्धि ने काम किया, मैं बर्तन मांज के सोई थी। इस समय ठंडी भी होती है, शाम को हम लोग प्रेयर भी अटेंड करते हैं तो अगले दिन फिर हमको टाइम नहीं मिलता है। बहुत मिनिमम टाइम होता है तो यही होता है कि अरे यार अब काम करना पड़ेगा, लेकिन हिम्मत करके मैं काम कर लेती हूँ ताकि मस्त आराम से मैं आराम फरमा सकूँ अभी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि चाय नाश्ता बन गया है। अब बस यही सुकून हो रहा है कि चलो जल्दी से खाते, कोई नीचे है तो यही हो रहा है कि चलो जल्दी से वो चले जाए तो फिर मैं चाय नाश्ता लेके जाऊँ। सामान वगैरह सब ले रहे हैं इस वजह से। हाँ अभी मैं वेट कर रही हूँ। सुबह सुबह तो मम्मी के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम रहता है, वो लोग काफ़ी सुबह सुबह उठ के काम कर लेते हैं, उनको भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। और आज भी देखिए मम्मी यहाँ पे जितनी भी घास वगैरह जमी हुई है उसको साफ कर रही हैं। इन गुलुक्का देवी को देख लो, इसको मैंने पकौड़ी दिया खाने के लिए तो मैडम जी पूरी मुँह में डाल के घूम रही देखो, और ऐसे भाग रही कहीं छोड़ ना ले। देखो ये चीज़ थोड़ी थोड़ी खा लो तो और ऐसे नहीं हाथ देखो खाली पड़ा लेकिन मजाल है कि पकड़ ले। और दुष्ट लड़की चुप पे चली आओ बढ़िया ढुनमुन ढुनमुन चलना क्या चालू कर तो भागती रहती है। थोड़ी थोड़ी खा लो लल्ला और ले लेना मैं पीट दूंगी पकड़ के। गंदी आवाज देख रही देखो कैसे भागी जाए, देखो रोड का कितना कम फासला बचा, देखो कितनी दूर से भाग के ये। और हीरोइन तुमको मैं बताऊं जो गुलुक्का पकौड़ी लेके घूम रही देखो, हाँ दैया पूरी डाल लिया देखो गुलुक्का देखो गिर गई, इसके रेता देखो कितना लगा है ये देखो पता है ऐसे चल रही थी ऐसे गिरी हाथ के बल फिर मुंह के बल ऐसे गिर गई। हे भगवान ये लड़की भैया कमाल है। एक तो इसकी चलाई है इसके मुंह में रेता देखो क्या तो मम्मा देख लो मुझे बुआ मजाक उड़ा रही है। हानि तो वो मैं जा रही थी रास्ते में मोची, अरे बुआ ने पकौड़ी निकाल दिया मुझे, बगुच्छा आ गई, मैं तेज भागने लगी। सुबह सुबह वो आंटी आ गई थी जिसकी वजह से पापा सुबह सुबह शॉप पे चले गए थे, और जब जैसे ही आए वैसे मैं चाय नाश्ता भी लेके आ गई थी। और गुड्डन डेली नीचे आने के लिए इतनी तेज तेज रोती कि हाँ मुझे लेके चलो, क्योंकि उसको नीचे आती है तो उसको खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आती है कि मिट्टी वगैरह में खेलती रहती है। ये लड़की देखो कहाँ पीली हुई है देखो। और मैडम जी चुप पे बाहर निकल आओ, तुम क्या कर रही हो वहाँ पे? देर ना करो फटाफट जाओ। ये देखो उठने की कोशिश कर रहे गुलुक्का तुम तो फंस गई लल्ला। ओए गुलुक्का देवी ओए नहीं निकले, अभी थोड़ी दूर है, थोड़ा और बाहर निकलो, थोड़ा सा और निकलो, हाँ थोड़ा सा
एकदम थोड़ा सा और निकलो, बस निकल गई, हीरोइन बन रही हो। हाँ निकल गई ना, बस बस गुलुक्का देवी निकल आई। ए गुलुक्का देवी इसको देख के सामर क्या था कि वो सोफा नीचे घुस जाए, फिर चिल्लाए जान बूझ के। नीचे काफ़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद, काफ़ी मज़े करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ छत पे। और आते के साथ में ही मैं लगी हूँ घर के काम करने के लिए, क्योंकि अगर घर के काम ना करो तो ऐसे बेचैनी सी होती रहती है कि यार टाइम बीत रहा है, काम नहीं हो रहा है। ऐसे मेरे साथ ही होता है कि आपके साथ भी होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे अभी देखिए आते के साथ में मैंने घर के काम करना चालू कर दिया, और सबसे पहले मैं बिस्तर लगाने वाली हूँ। और आज मैं बेडशीट को भी चेंज कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं चेंज नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो चेंज कर देती हूँ। और जैसे बेडशीट चेंज करो वैसे पिलो कवर भी चेंज करना पड़ता है। तो अभी देखिए बेडशीट चेंज करने के बाद मैं पिलो कवर भी चेंज करी हूँ, और चेंज करने के साथ साथ ही मैं इसको सिलने भी वाली हूँ, क्योंकि अगर सिल के नहीं रखूंगी तो देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और मम्मी आएंगी तो सबसे पहले उनकी नज़र इसी पे जाएगी कि हाँ पिलो कवर नहीं सिला तुमने अभी तक, और मम्मी को कहना ना पड़े उससे पहले ही मैं सिल देती हूँ। ऐसा मेरे घर में ही होता है कि आपके घर में भी होता है कि मतलब जो काम ना करो मम्मी लोगों की निगाहें सीधा वहीं जाती हैं। ऐसा मेरे साथ तो हमेशा ही होता है। वैसे अभी देखिए बिस्तर वगैरह लगा के मैं चली गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज लगी थी। और आज तो आलू टमाटर की सब्जी बनी है, वो भी ठंडियों की। तो ठंडी में तो सब्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती खाने में। तो फिलहाल अभी खाना वगैरह खा के मैं बैठ गई हूँ सिलाई वगैरह करने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम था, अपनी फ्राक वगैरह को सिलना था। और अभी देखिए मशीन बंद थी तो देखिए कितनी ज़्यादा धूल वगैरह जम गई है। तो मैं भी सबसे पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ, और साफ़ करने के बाद ये देखिए ये पापा 2 ठो लेके आए थे, क्योंकि ये जो धागा भरने वाला होता है ये टूट गया था, मम्मी सिलाई करी थी तभी। और मम्मी ने 2 नए भी मंगा लिए हैं। मैं निकाल के अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए एक साइड का टूट गया था, तो धागा काफ़ी ज़्यादा उलझ गया था। तो अभी मैं नई वाले में नया धागा भर के फिर मैं जा रही हूँ सिलाई करने, क्योंकि मेरे को बहुत दिनों से फ्रॉक पहनने का मन था। बट मशीन पहले ख़राब थी, जब मशीन सही होके आई तो इसमें जो धागा भरने वाला होता है वो टूट गया। मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन फाइनली अब फ्रॉक सिलने का दिन आ चुका है। और अभी देखिए मैं इसको सिल रही हूँ। यहाँ साइड की थोड़ी सी सिलन खुली हुई थी, इसकी वजह से मैं पहन नहीं पा रही थी। और मेरा मन था कि मैं इसको एक बार सिलूँ तो पक्का ही हो जाए। और जब भी सिलाई वगैरह करने बैठो तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा कपड़ा मिल ही जाता है जो कि हमें करना रहता है, लेकिन हम कई दिनों से टालते रहते हैं। वैसे देखिए मम्मी का ब्लाउज हल्का हल्का टाइट हो गया था, तो मम्मी ने कहा लो बेटा मेरा ब्लाउज भी सही कर दो। तो मैंने कहा ला मैं सही कर देती हूँ। और ब्लाउज वगैरह जब तक सही किया तब तक मम्मी ने कहा कि मेरी एक नई साड़ी भी रखी है उसका किनारा भी सिल दो। तो मैंने कहा ठीक है। और जब जब मैं ये फ्रॉक पहनती हूँ तब तब मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और जब जब मैं पहनती हूँ तब तब कोई ना कोई तो मेरी तारीफ़ कर ही देता है। और जितने भी बच्चों वाले कपड़े होते हैं मुझ पर काफ़ी ज़्यादा सूट करते हैं, ऐसा मैंने कई बार नोटिस किया है। क्योंकि जब जब मैं ऐसे बच्चों वाले कपड़े पहनती हूँ तो जब कोई तारीफ़ करता है तो मैं यही सोचती हूँ मेरे पे बच्चों वाले कपड़े इतने सूट क्यों करते हैं। मतलब इतने बड़ों वाले कपड़े नहीं सूट करते जितने कि बच्चों वाले सूट करते हैं। और अभी मैं मस्त नहा धो के गुड गर्ल बन गई हूँ। और जो मैंने फ्रॉक प्रेस की थी मैंने वही वाली पहन ली है, क्योंकि मैं यही सोची थी कि आज पहनूंगी और बहुत दिनों से नहीं पहन पाई थी क्योंकि मशीन खराब पड़ी थी। और जब पापा बनवा लाए हैं तो अब ये हो रहा है कि चलो मस्त सिलाई करेंगे। वैसे और भी कुछ नया नया सोच रखा है, वो आप धीरे धीरे वीडियो में देखते रहोगे। आपको कुछ कुछ वीडियो में चेंज नज़र आ रहा होगा मेरे डेली के वीडियो में। और अभी फ़िलहाल मैं नहा धो के गुड गर्ल बन गई हूँ। और आज की जो फ्रॉक है मैं पहले भी कई बार पहन चुकी हूँ, आपने देखी है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और अभी मैं
बना रही हूँ गर्मा गर्म चाय, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है तो अभी चाय बनाना तो बनता ही। और आपको पता है कि मम्मी को इस समय दूध वाली चाय अच्छी लगती है, नित्ता दूध की, तो मैंने वैसे ही बनाई है ताकि मम्मी शौक से पी सके। और अभी चाय लगभग बन गई, बस छानती हूँ, लेके चलते हैं नीचे। इसका मुंह फैल जाता है, गंदी। इनकी बहुत बातें आती है, गंदी है, गंदी। इनको मिट्टी मिल जाए, बाकी इनको चाहे कुछ मिले या नहीं। मम्मी लो चाय पियो, लो ये पापा को दे दो, कम है, ले चाकू। ये वाली आप ले लो, ज़्यादा है, क्योंकि पापा कम पीते हैं ना। आओ। कोई बात नहीं, पापा कम पीते हैं। कह रही कोई बात नहीं। आज डिनर में सबका मन था दाल के गुलगुला खाने का, तो मैंने दाल के गुलगुला के साथ चावल बना लिया है और इसको मूली के साथ मस्त एंजॉय करेंगे। वैसे अभी रात हो रही है और रात के बज रही है 9:35। और अभी मैं अपने कमरे में बैठी हूँ और अभी मुझे एक बात सोच के बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है। और वो बात ये है कि मैंने कल ही दीदी से कहा, दीदी जब से तुम गई हो तब से हमने चाय पीना बंद कर दिया है। मतलब मम्मी जो सुबह दूध लेके आती है वो शाम को यूज होता है, जो शाम को निकालती है वो अगली सुबह यूज होता है, जब अगली सुबह निकालती है तो वो अगली शाम को यूज होता है। मतलब ना चाय पी जाती है ना फिर दही खाया जाता है इतना। और पापा सिर्फ थोड़ा बहुत दूध पीते हैं, मैं और मम्मी तो बिल्कुल दूध नहीं पीते। मतलब पहले नियम था कि दीदी का जो चाय पीते तो हम दोनों रेडी हो जाएं, जब हम में से कोई एक जना कहे कि हाँ जो चाय पीते हैं तो दीदी और मम्मी रेडी हो जाए। इस तरीके से करते करते हम तीनों चारों लोग रेडी हो जाए। और रेडी होने के बाद क्या हो कि चलो चाय पी लेते हो। चाय पीते पीते फिर कई बार चाय होती थी, मतलब दिन में 6 से 7 बार सिर्फ चाय 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 बनती थी। लेकिन जब से वो चली गई तब से चाय पीना बंद कर दिया था। लेकिन कल ही मैंने कहा और कल से मैं इतना चाय पीने लगी हूँ, इतना चाय पीने लगी हूँ कि मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे को ये हुआ क्या। और ये बात सच है कि जब जब मैं किसी से कहती हूँ कि हाँ भी ये करेंगे तो वो चीज़ तो मैं पक्का ही नहीं करती हूँ। जब तक मैंने कहा तब तक तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। और ऐसे एक बार नहीं कई बार मेरे साथ हुआ है। और आज ये सच हो गया है कि मैं चाय फिर से ज़्यादा पी रही हूँ। ये देखो, मतलब आप यकीन मानो कि मैं कितनी चाय बना के लेके आई हूँ। बताओ बताओ बताओ, नहीं पता ना। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैं पूरा गिलास भर के चाय बना के लेके आई हूँ। ये देखो ये मीडियम का गिलास है और मैं इतनी चाय बना के लेके आई हूँ। और यकीन नहीं मानोगे, अभी सिर्फ खाना खाने से पहले वही 7:30 से थोड़ा पहले हमने चाय पिया है और अभी मैं फिर चाय बना के ले आई हूँ। दीदी तो मेरा व्लॉग देखेगी तो क्या कहोगी। लगता है पगली आ गई, मेरा एक लाल वाला तार खसा गया है। मुझे अब एहसास हो रहा है। वैसे अभी मैं चाय पीती हूँ और साथ ही में मैं अपनी डायरी और पेन निकाल के बैठी हूँ, क्योंकि अब मैंने आपको बताया है कि बहुत कुछ चेंज होने वाला है। तो क्या क्या चेंज करूँगी वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। बट चाय का सिप लेते लेते मैं करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट काम। इट इज़ द नेक्स्ट डे एंड अभी हो रही है सुबह। सुबह के बज रहे हैं 8:20 और अभी मैं किचन में खड़ी हूँ और मैं लेके जा रही थी सबके लिए चाय नाश्ता। मैंने आज चाय नाश्ते में बनाया है, ये देखिए जो डबल रोटी होती है उसका ब्रेड पकौड़ा, साथ में ही बैटर बच गया था तो मैंने आलू और प्याज की भजिया बना ली है। और थोड़ा सा बच गया था, फिर मैंने बैटर जो आलू का बनाया था उसी को गोल गोल करके 3 ठोर मैंने ये बना लिए हैं ताकि सब लोग गर्मा गर्म चाय नाश्ता कर ले। और अभी मैं लेके चलती हूँ और सबको दे भी दिया है चाय नाश्ता, तो अभी सब लोग करेंगे, तब तक हम लोग भी चल के चाय नाश्ता कर लेते हैं। वैसे किस किस को आलू की भजिया या प्याज की भजिया खाना पसंद है या फिर ब्रेड पकौड़ा खाना पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी
बाहर एकदम मस्त वाली। बारिश हो रही है, इसी वजह से आज तला कुछ ज्यादा ही खाया जा रहा है। ए मोटू कैची है, तुम पूरा पूरा खा रही है। लगता है प्याज की है, तो गोल गोल प्याज है तो इससे खाते नहीं बना। हाँ प्याज की है। आलू की दो तो खा लिए। अभी मैं आई थी चौथी मंजिल पे कपड़े फैलाने के लिए, बट अभी मुझे छत पे आई तो मुझे याद आया कि मम्मी ने मुझसे कहा था कि बेटा जो लड़ी लगी हुई है इसको उतार लेना ताकि बारिश में ख़राब नहीं हो। और कल की परसों मुझसे कहा था, कल भी मैं भूल गई और आज हाँ मुझे याद आया। पता है दूसरी तीसरी पे आओ, तीसरी से चौथी मंजिल पे आओ, ऐसा सांस फूलती से जैसे कि कोई बड़ा पहाड़ उठा के लेके आई हो। ये सब मेरे ऐसे होने का नतीजा है। मतलब मुझे जल्दी से ध्यान देना पड़ेगा अपने हेल्थ पे, नहीं तो मैं ऐसे ही जीना चढ़ने से हपने लगूंगी तो फिर बुरा ही हाल हो जाएगा। वैसे ऐसा होगा नहीं कुछ, मुझे पता है क्योंकि मैं जीनियस होकर मैं कुछ भी चाहूँ तो कर सकती हूँ। ये मेरी थिंकिंग है। वैसे अभी का वेदर देखिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो गया है। सब कुछ एकदम बहुत अच्छा लग रहा है और जो पेड़ वगैरह है वो एकदम डार्क ग्रीन में नज़र आ रहे हैं। मतलब जैसे पेड़ नहा चुके एकदम मस्त, क्योंकि बारिश ही कल रात से बहुत तेज़ हो रही है और अभी भी हल्के हल्के फुहारे गिर रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले एकदम मस्त बारिश रुक गई थी, लेकिन अभी फिर से बारिश हो रही है। और हवा देखो, हाँ एकदम मस्त वाला मौसम लग रहा है। मन तो कर रहा है बस यहीं बैठूँ, बट मेरे पास करने के लिए बहुत सारे काम है। और एक बंदर ये देखो यहाँ पे घूम रहा है, शायद आपको नज़र आ रहा है, ये देखो उतर रहा है। और एक बंदर वो बैठा लेकिन अपने बच्चे को लेके, ये देखो बहुत क्लियर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं ज़्यादा क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन की कैपेसिटी ही उतनी है कि जितना जूम करोगे उतना वो हल्का सा ब्लर नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन अब मुझे डर ये लग रहा है कि ऐसा ना कहीं इधर ही बंदर आ रहा हो, क्योंकि सारी छतें अटैच हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, मतलब उस छत पे कोई भी जानवर आएगा तो पहले हमारे सामने वाले घर पे आ सकता है, ये देखो, और उससे फिर इस पे आ सकता है। और इस पे मैं खड़ी ही हूँ इस वजह से। लेकिन अभी मैं चलती हूँ, फटाफट उतार लेती हूँ लड़ी वगैरह, नहीं तो बारिश फिर से हल्की हल्की स्टार्ट हो रही है। एक बंदर देखो वहाँ खड़ा है, अब बैठ गया है, वो देखो लिटरली यार वो एकदम वैसे से इंसान खड़े थे सेम वैसे खड़ा था। लिटरली मुझे डर लग रहा है यार, लेकिन बंदर गया कहाँ? भी तो पता है यहाँ से उतर के गया ऐसे ऐसे और यहाँ पे बैठा था। मैं यही सोच रही कि ना मैं यहाँ से उतर सकती, जब वो वहाँ बैठा था तो मैंने कहा उतर के भी गई तो सामने मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। बट थैंक गॉड कि वो चले गए। वो देखो वो रहा है, वो देखो उस छत पे, और कुछ वो देखो वहाँ घूम रहे हैं, ये देखो एक, ये देखो यहाँ घूम रहा। हे भगवान, पूरे झुंड लगा के घूम रहे हैं। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं लड़ी उतारूँ कि नहीं उतारूँ। काम भी बहुत सारे पड़े हैं यार, उतार लूँ क्या जल्दी जल्दी। फाइनली मैंने यहाँ पे सारी उतार ली है। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि यार ना उतारो, क्योंकि बंदर एकदम जस्ट सामने बैठा था और मुझे याद आ गया कि इसने एक बार मुझे रपटा भी लिया था, मतलब भगाया था बहुत तेज़ से। जब भैया की शादी थी और जब माड़ वगैरह छाया जाता है तो यही सामने हॉल में लगा हुआ था। और जैसे मैं छत पे आई, पता नहीं दिया लेने की मटका लेने, जब वो उतारा था उस दिन की बात है, एकदम से सामने ऐसा, और भैया मैं इतनी तेज़ से डरी, मैंने वही जो मैं पकड़ रखा था दिया था कि पता नहीं ऐसे मटकी टाइप का था ऐसे, मतलब इस चीज़ को ऐसे उठा के उसी की तरफ फेंका और भागी।
और इतनी तेज से भागे। मैंने लॉन्ग फ्रॉक भी पहन रखी थी वाइट वाली, तो एकदम से पैर में फंसी, मैं जीने के पास जाके गिरी और ऐसे लगे कि बंदर दौड़ा रहा है, बल्कि वो भाग गया था, वो भी डर गया, मैं भी डर गई, लेकिन एकदम से हम दोनों डर गए। लेकिन मेरे को इतनी तेज चोट लगी, मुझे इतने दिन तक दर्द हुआ कि मैं ही जानती हूँ। इसी वजह से मेरे को बहुत बंदर से डर लगती है। और आज एकदम सामने बैठा था, मतलब एकदम सामने। मैं आपको दिखाऊँ, एक सेकंड, यहाँ छुपी थी, मतलब ऐसे देख रही थी धीरे धीरे क्या कर रहा है। पहले यहाँ बैठा था, फिर नीचे उतर के क्या वहाँ बैठा था, और जब मैंने उसको थोड़ा सा और देखा तो वो वहाँ नीचे उतर के बैठ गया। मतलब मैं कहीं से नहीं भाग सकती, छत पे अटकी पड़ी थी। बट जा रही है, गीली होगी, इसको जा रही किसी कम्बल में करके रख दूँगी ताकि पानी सारा सोख ले। उसके बाद देखती हूँ सही है कि नहीं, फिर रख देती हूँ उसको अंदर उठा के, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगी। और अभी मैं इसको कंबल के बीच में रख देती हूँ ताकि जितना भी पानी वगैरह होगा, ये सूती कंबल है तो ये पानी ऑब्जर्व कर लेगा, तो थोड़ी देर में एकदम परफेक्ट हो जाएगी। रात भर पानी में भीगी है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा पानी है इस तार के ऊपर। सुबह बारिश हो रही थी, सेम वैसे अभी भी बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से इतनी ज़्यादा ठंडी लग रही है कि मैंने पहन लिया यहाँ पे पप्पा का मूसा दे दे। और अभी पहनने के बाद मैं बना रही हूँ मस्त गर्मा गर्म फ्राई चावल, क्योंकि मुझे भूख लगी थी और आज पूरा दिन सिर्फ लाइव वीडियो देखने में चला गया। मतलब सुबह 10 बजे बैठे थे, शाम को 4:30 या 4 के बाद उठे, मुझे करेक्ट याद नहीं है। और अभी मस्त हरा भरा मैं फ्राई चावल बना रही हूँ, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। हरी सब्जी सब मसालों के साथ मिक्स होगी तो हो सकता है आपको ना ऐसे दिख रहा हो, लेकिन रियलिटी में हल्का हल्का दिख रहा है कि हाँ मैंने हरी सब्जियाँ घेरी, जैसे कि लौकी वगैरह, आलू और भी चीज़ें। और साथ में मैंने चाय भी बना ली है। बाकी सबको चाय मैंने दे दिया, सिर्फ मेरी चाय बची, क्योंकि मैं सिर्फ अकेली एक लौती खाने वाली लड़की हूँ जो कि फ्राई चावल खाने वाली हूँ। तो मेरी चाय थोड़ी सी बची थी, मैंने थोड़ा सा दूध मिक्स करके और बना लिया है। और अभी मैं मस्त गर्मा गर्म चाय नाश्ता कर। ये रुक रुक मुन्ना रुक, देख रहे हैं हाउ सुना लिए गुलुक्का तुमको खाने की लगी है। नम 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 कैसा है। सच बताऊं तो मैं इस यूनिफॉर्म में एकदम डॉक्टर लग रही हूँ। जैसे डॉक्टर लोग यूनिफॉर्म में जब स्टूडेंट होते क्या सीखते, तो वहाँ ऊपर से ऐसे भूसट सफ़ेद सफ़ेद और नीचे अपनी जो डेली की रूटीन वाले कपड़े होते हैं वो पहने रहते हैं, सेम वैसे लग रहा है। इस लड़की को देखो कैसे चुलबुली लगी, देखो मैं ऐसे शूट करी थी, फ़ोन ऐसे पकड़ के देखो, थाली खींचने में जुटी नालायक लड़की। तुम टिन्नी से तुम कितना खाती हो नंगू माता। मेरा बच्चा। अरे रे बेटा चाय ढुल जाएगी, रुक एक सेकेंड, तू भी रह जाएगी अंदर, आ जल है। अच्छे ओढ़ लो, अच्छे ओढ़ लो, जैसे बुआ ओढ़ी, ये देखो तुम भी ओढ़ लो गंदू। हम दोनों लोग चाय नाश्ता करेंगे, ठीक। शैतानी नहीं करना, लेकिन कहीं हाथ पटकने लगो। अरे 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 शैतानी नहीं करना। एकदम सुपर बने, मतलब मजा आ गई खा के। मस्त कॉम्बिनेशन। और मुझे बचपन से फ्राई चावल, तहरी, बेबरा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तुमको तुमको खाना पसंद है? हाँ इनको भी मजा आ गई। और ठंडियों में तो मूंगफली आना डेली खाना तो चलता ही रहेगा। वैसे मूंगफली खाते खाते इस वीडियो का करेंगे यहीं पे एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप कि आपको वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।